आखिरकार कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस झुका और हिंदुओं की जो सामूहिक शक्ति दिखी, भारत से लेकर के और बांग्लादेश तक, पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली, हर जगह और पूरी दुनिया में जो विरोध हुआ, उसके बाद पहली बार बैकफुट पे नजर आई यूनुस सरकार। बिल्कुल सही सुना आपने, यूनुस सरकार बैकफुट पे आ गई है। और खास तौर पे दीपू चंद्र दास की जिस ढंग से हत्या की गई और जो आउटरीच हुआ, जो गुस्सा दिखा पूरी दुनिया में और भारत में जो गुस्सा दिखा, उससे निश्चित रूप से हड़कंप मचा है। पहली बार बैकफुट पे दिख रही है यूनुस सरकार। क्या है पूरा मामला, कैसे सब कुछ हुआ, इस चीज को हम समझेंगे बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि मेरा नया वीडियो आपको तत्काल मिल सके। और अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और नई जानकारियां भी मिलती हैं जो वीडियो को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले कि दीपू चंद्र दास की जिस ढंग से हत्या हुई और मॉब लिंचिंग, मतलब जिस ढंग से मारा गया, मारने के बाद भीड़ ने पेड़ पर लटका के जला दिया, इतना विभत्स सब कुछ था कि शुरू में 2-3 दिनों तक तो वो मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो इसको दबाने की कोशिश करती रही, उसको दिखाने की कोशिश करती रही कि व्यक्तिगत कुछ था, उसने ईश निंदा की थी, अल्लाह मतलब खुदा के खिलाफ कुछ बोला था और इसलिए भीड़ गुस्साई, मतलब जस्टिफाई करती रही इस मतलब क्या कह सकते, दुर्दांत जो कृत्य है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती रही। लेकिन नया वीडियो आया और नए वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखा कि कैसे जिस फैक्ट्री में वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, उसका गेट खोल दिया गया, उसको बाहर खींच के लाया गया और टारगेट करके उसको मारा गया। और जो भी आरोप थे कि उसने अल्लाह के खिलाफ या खुदा के खिलाफ कुछ बोला है, पैगंबर साहब के खिलाफ कोई टिप्पणी की, सारी की सारी झूठी निकली। कहीं कोई किसी का एविडेंस नहीं था। और इतना बड़ी चीज आने के बाद आपने देखा कि किस ढंग से दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर जो है वो विशाल प्रदर्शन हुआ, लोगों का गुस्सा देखा पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक हर जगह। पश्चिम बंगाल में तो पुलिस ने लाठियां भांजी प्रोटेस्टर पर। और ये जो पूरा गुस्सा था, ये गुस्सा काम करता नजर आया। और पहली बार जो अभी तक अपने सारे कृत्य को ये कह के छुपाती थी कि हमारे यहाँ जो है वो कुछ नहीं हो रहा है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो भारत है वो गलत ढंग से नैरेटिव पेश कर रहा है बांग्लादेश के बारे में, ये तमाम चीजें हम सब सुने हैं। और शेख हसीना पे भी वो है कि जितना दुष्प्रचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो मोहम्मद यूनुस का यही कहना है कि भाई वो तो शेख हसीना करवा रही हैं, वो भारत में बैठी हुई हैं, उसके कारण हो रहा। लेकिन अब जो है जब दिखा कि भाई गुस्सा है, ढाका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों में जो सर्वे आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो आम जनता भी जिस ढंग से कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक हो गया है, यूनुस सरकार जमाते इस्लामी के लोगों को जिस ढंग से वो खुला छोड़ रहा है, तमाम जगह इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा हो रहा है, इससे बांग्लादेश के लोग भी मतलब नाराज हो गए हैं कि चंद जो मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं उसके आगे पूरे देश को कैसे आप सौंप सकते हैं। जब ये सारी चीजें लगी, अमेरिका से लेके और इंग्लैंड से लेके यूरोप तक हर जगह उसकी भर्त्सना होने लगी, तो पहली बार जो मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उनका जो एजुकेशन एडवाइजर हैं, शिक्षा जो सलाहकार हैं, वो सीआर अबरार नाम है उनका, सीआर अबरार को तत्काल भेजा। और मेमन सिंह जिला है जहां का ये दीपू चंद्र दास रहने वाला था, उसके घर पे उनके सलाहकार पहुंचे। उनके पिता जो हैं, दीपू चंद्र दास के पिता जो हैं, वो रवि लाल दास जो हैं, वो उनसे जाके मुलाकात की, वहां बैठे, वहां उनके घर पे पहुंचे। आज पहली बार हो रहा है, अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी हिंदू को इतने लोगों के घरों को जलाया गया, लोगों की हत्या की गई। अब वो तमाम चीजें हो रही थी जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी तब से। लेकिन
अपने इतने बड़े मतलब एडवाइजर का मतलब समझिए मंत्री के रूप में, अगर प्रधानमंत्री मतलब चीफ हैं वो अंतरिम सरकार के, तो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और एडवाइजर मतलब उनका मंत्री के रूप में काम कर रहा है, तो बड़े आदमी को सीधे सीधे वहां भेजा उनके घर पे, वहां जाके बैठे लोगों को ये कहा कि भाई हम न्याय दिलाएंगे। और ये भी बताया, अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सीआर अबरार हैं उन्होंने ही बताया वहां कि हम 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुके हैं, यानी कि 12 लोगों की दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके खिलाफ जांच चल रहा है। सजा के बारे में भी कहा कि भाई हम कोशिश करें कि जितनी से जल्दी ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये भी भरोसा दिया कि ऐसे लोगों के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। ये भरोसा कितना, इस भरोसे पे कितना भरोसा किया जाए, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये चीजें कहीं और। हाँ, एक बात और कही कि जो दीपू चंद्र दास का परिवार है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो वित्तीय सहायता जो है वो भी दी जाएगी। वित्तीय सहायता क्या दी जाएगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या दीपू चंद्र दास के जो भाई हैं उनको कोई नौकरी दी जाएगी, ये तमाम चीजें अभी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर आया है कि वित्तीय सहायता उनके परिवार को दी जाएगी। तो क्या, जो मैंने पहले कहा था कि अब जो ये यूनुस सरकार पे जो झुकी है उस पर भरोसा किया जाए, जो वो भरोसा दे रहे हैं वो क्या भरोसे के लायक है, मुझे नहीं लगता। मेरा पर्सनल ये है कि अभी पूरी दुनिया में चूंकि दबाव आया है, पूरे देश में एक उबाल है हिंदुओं का, और बांग्लादेश बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका तक से बांग्लादेश पे जो धमकी दबाव मिल रहा है, जो सर्जियो गोरे जो हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो इनके इनवाई हैं, राजनयिक हैं और भारत के राजदूत हैं, जो ट्रंप सरकार ने अभी पिछले महीने नियुक्त किया था, उनकी भी बातचीत हुई। वो बातचीत में बहुत हल्की फुल्की चीजें आई हैं। एक जो जनरल डिप्लोमेटिक आंसर होता है वो है, बिटवीन द लाइंस अगर उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, अमेरिका का क्या और पर्सपेक्टिव उसमें है, कैसे अमेरिका खुद परेशान हो गया है, जो जिस ढंग से यूनुस जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको लेकर के खुद परेशान है, और पाकिस्तान की जो एंट्री करवाई है वो एंट्री बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए। उससे पीछे हटेगा क्या यूनुस सरकार, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ढाका सेल जो आईएसआई का बन गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पूरी जो अभी जो हिंसक घटनाएं, प्रदर्शन जो भारत के खिलाफ हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा पैसा और नैरेटिव सब कुछ वो ढाका सेल जो आईएसआई का है वहीं से जा रहा है। इन कट्टरपंथियों को वहीं से शह मिल रही है, वहीं से पैसा मिल रहा है, वहीं से रणनीति बन रही है, और एक भारत विरोधी पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है। यूनुस सरकार इससे तत्काल बाहर निकलेगी ये कहना मुश्किल है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब यूनाइटेड, संयुक्त शक्ति हिंदुओं की दिखी पूरी दुनिया में जब हुआ, तो पहली बार जो है यूनुस सरकार बैकफुट पे आई है। ये सच्चाई है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे